जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो अपना 8th क्लास चल रहा था और 8th क्लास का कौन सा एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगर क्वेश्चन नंबर 4 जिसको समझ में आ गया हो वो 5 इजीली कर लेगा, क्योंकि थोड़ा सा अपोजिट है उसमें, बस पैटर्न वही है, अपोजिट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। देखो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या बोल रहा था कि 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा था कि इस नंबर में क्या सब मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी कि आपको कोई नंबर दे रखा था आपके पास कोई नंबर था और उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो ये कहना चाह रहा था। इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में 5.3 के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में क्या बोल रहा था कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर कभी भी करना हो तो आपको कौन सा मेथड यूज लेना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा था कि इस नंबर में से क्या सबट्रैक्ट किया जाए, छोटे से छोटा नंबर क्या सबट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यानी आपको क्या लेना है? डिवीजन मेथड। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस अब की बार वो ऐड करने के लिए बोल रहा है, सेपरेट करने के लिए नहीं बोल रहा है। यानी जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उन नंबर में क्या कम छोटे से छोटा नंबर ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी इन दोनों में कौन सा मेथड यूज लेना है? डिवीजन मेथड आपको यूज लेना है। और मैंने आपको मेथड कितने बताए थे? 3। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। मैंने आपको 3 मेथड आपको ये बताए थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अपन को क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी स्क्रीन पे आगे होगा, अब समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी आपको इस छोटे से छोटे नंबर में, यानी इस नंबर में छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के बाद जो आपको जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा ना, उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए, वो ये कहना चाह रहा है। तो 525 है पहला पार्ट है। अब इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे 23 है, 23 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अब 23 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब आप कहां पर जाओगे? ऐड करना है, आगे वाले नंबर पे जाओगे। यानी क्या ऐड करें? अब ये 23 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आप 23 से बड़ा परफेक्ट उसका नंबर कौन सा है? 25 है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। यानी कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी आपको आगे वाले पे जाना है, यानी आपको आगे वाले नंबर पे जाना है। डिवीजन मेथड में भी आपको यही करना होगा। डिवीजन मेथड में देखना, यहाँ पर एक नंबर आएगा, उससे अगले वाले नंबर पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये रीजन दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी। जैसे सपोज इसमें से ये तो ऐड करने का था कि क्या ऐड करे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर 23 में से क्या सेपरेट करे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो 23 में से सेपरेट करना है तो पीछे जाना है। पीछे कौन सा नंबर है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो 23 में से क्या ऐड करे कि 16 हो जाए। तो 23 में से आपको कितना सेपरेट करना है? ऐड नहीं, कितना सेपरेट करना है? 8 सेपरेट करना है। यानी अगर आपको ऐड करने का आ गया तो भी आपको पता है, सेपरेट करने का आ गया तो भी पता है। सेपरेट करने का आ गया तो पीछे जाएंगे, और ऐड करने का आ गया तो अपन आगे आएंगे। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे और लेता हूं मैं आपका, जैसे 40 है, 40 में क्या ऐड करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऐड करना है, यानी आगे जाना है। आगे कौन सा? 40 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 40 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है। और ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। यानी आपको क्या करना है? ऐड करना है। कितना? 9। कितना ऐड करना है? 9, जब भी तो 49 बनेगा। तो यानी आगे वाले नंबर पे आपको क्या है? जाना है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन पर अपना। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 525 के आसपास, देखो
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 1 से लेकर 30 तक के सारे नंबर मैंने आपको याद करवाए थे। 1 के स्क्वायर से लेकर 1 के स्क्वायर और से लेकर 30 के स्क्वायर तक के सारे नंबर मैंने आपको याद करवाए थे। पहले वीडियो में बताया था कि आपको सारे स्क्वायर नंबर आपको याद रखने हैं, 1 से लेकर 30 तक तो याद रखने ही रखने, कंपल्सरी है। अब इसके बीच में 525 आता है, क्योंकि 900 और 1 के बीच में आता है 525। अच्छा जी, ये किसके आसपास है? ये देखो 23 का स्क्वायर है 529 होता है, और 525 आपके पास गिवन है, यानी आपको कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? आपका आंसर पता चल गया। उसने क्या बोला कि क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। पहला आंसर आया। ऐड करने पर क्या आ जाएगा 529। 529 का जो आपके पास ऐड करने पर जो नंबर ऑब्टेंड होगा उसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 23, यानी आपको आंसर देखते ही हो गया। अब ये तो था ट्रिक से, यानी ये तो माइंड से, अगर स्क्वायर नंबर आपको याद है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो ही ऐसे कर पाओगे। अदरवाइज आप तो फॉर्मूला या मेथड से यूज करना है अगर नहीं आता है। अब आ जाइए पूरे कॉन्सेप्ट पे आता है। 525 का आपको क्या लेना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। पेड़ बन गया? नहीं बन रहा था, अब मैंने पेड़ बना दिया। 5 का स्क्वायर किसके आसपास है 2 के स्क्वायर के, सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं, 5 नंबर किस स्क्वायर नंबर के आसपास है 2 के। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा चला जाता है ना, तो यहाँ पर 2 ले लिया, ये सेपरेट किया, ये ऐड किया, सेपरेट करने पर कितना है 1, ऐड करने पर कितना है 4, और ये पूरा का पूरा पेयर में यहाँ पर उतार दिया। 4 के आगे क्या लगाए उसी से मल्टीप्लाई करिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 4 के आगे आपने 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। 4 के आगे आपने 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 129 आ गया। ज्यादा चला गया, वापस किस पे आएंगे पीछे। तो 4 के आगे आपने 2 लगाया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया 84 आया। आया नहीं आया? ये 1 और ये 41, ये ऐड करने पर कितना आया 44। यहाँ पर 2 यूज लिया तो यहाँ पर भी 2 यूज लेंगे। अभी तक सब्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में आप इस पे फोकस कर रहे थे, अब ऐड वाले पोर्शन में आप फोकस करोगे इस पर 23। आपके 23 का अगला वाला नंबर क्या है 23 का अगला वाला नंबर है, सॉरी 22 का, 22 का अगला वाला नंबर क्या है 22 का अगला वाला नंबर आपका क्या है, इसमें 1 ऐड कर दे तो 23 होगा नहीं होगा। तो 23 का आपको स्क्वायर नंबर कितना है 529 आपको याद है, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए 30 तक तो याद होना चाहिए। तो 23 का स्क्वायर नंबर कितना है 529। क्या ऐड करना है तो 529 में से 525 जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या कर दोगे ऐड सेपरेट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। यानी कितना ऐड करना था 4, यानी ये आपका क्या आएगा पहला आंसर। दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको। आपको क्या करना है ऐड करना है, तो सीधी सी बात है ये अब इस पे फोकस नहीं करेंगे, रिमाइंडर पे फोकस कब करते हैं जब वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। ऐड करना होता है तो इस ऊपर वाला नंबर पे क्या करते हैं अपन फोकस करते हैं। ये वाली प्रोसेस करने के बाद आपको ये वाली प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, ये वाली प्रोसेस कर दी। यहाँ पर आया 22, यहाँ पर 22 आया तो 22 के बाद अगला वाला नंबर होता है 23, और 23 लिख दिया, ठीक है। 23 का स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो 23 को 23 से, ठीक है 529। अब जो आपका अगला वाला स्क्वायर नंबर आ गया ना उसको जो आपके पास नंबर दे रखा है उसको सेपरेट कर देंगे, कितना आ गया सब 4, यानी आपको कितना ऐड करना है 4। 529 में 25 में 4 ऐड करो 529 ही आता है, आता है नहीं आता, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है नहीं बनता, बनता है। अब आपके पास कौन सा, यानी ऐड करने पर कितना ऐड करने पर 4, तो 525 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो 529 आ जाता है, और 529 आ गया तो इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट और निकालना। उसने क्या बोला है ये बोला है, समझ गए ना उसने क्या बोला है, जो आपको क्या ऐड करना चाहिए, ऐड मेरे को 4 ऐड करना चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और 4 ऐड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड होगा, क्या ऑब्टेंड हुआ ये, उसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अब देखो इसको डिवीजन मेथड से निकालने के बजाय मैं किससे निकालता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि मेरे को पता है कि 529 में सिर्फ और सिर्फ 23 का डिवाइड जाएगा, तो 23 का डिवाइड गया 23 टाइम, चाहे आप देख के देख लेना, फिर 23 का जाएगा 1 टाइम, कितना 23 मल्टीप्लाई 23। तो पहला आंसर तो आपका ये था, ठीक है।
पेयर बन गया, हर पेयर में से आप क्या नंबर निकाल लोगे, एक नंबर निकाल लिया, ये नंबर 23 निकल गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। यानी आपको ऑप्टेन नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया और क्या ऐड करना है ये भी आपने निकाल लिया। नोट कीजिए इसको। 5 का आपका फर्स्ट हो गया है। सेकंड पार्ट देखिए 1750, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी आप 1750 में 1750 ऐसे बोल दो, इसमें क्या ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऐड करना है तो डिवीजन मेथड यूज लेना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। डिवीजन मेथड आप क्या करोगे, यूज लोगे, पेयर बनाओगे, पेयर बना दिया। 17 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के आसपास है, 17 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इसके आसपास है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया, 4 यूज लिया, तो यहाँ पर भी 4 नोट डाउन कर दोगे। यहाँ पर सेपरेट करेंगे 1, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका 8, ये पूरा का पूरा पेयर आपका उतर जाएगा। 8 के आगे क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करके ये या तो 150 है या 150 से छोटा रहे। तो 8 के आगे अगर आप 1 लगाते हो और 1 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो 81, ये तो कम है, ठीक है। 8 के आगे 2 लगाते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 162। अरे 162 तो 150 से ज़्यादा चला गया ना, अपन को तो ज़्यादा वाला तो लेना ही नहीं है, वापस किस पे आएंगे, पीछे वाले पे। यानी 8 के आगे 1 लगाएंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ पर 1 यूज किया तो यहाँ पर भी 1 यूज करेंगे। ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 14 में से 69, ये ऐड करने पर 82 आ गया। अब अगर सेपरेट करना होता तो इस पे फोकस करते रिमाइंडर पे, लेकिन आपको तो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो यानी इस पे फोकस करेंगे। 41 का अगला वाला नंबर क्या होता है, 42 होता है, और 42 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब ना या आपको याद ना मेरे को याद तो कोई दिक्कत नहीं, तो 42 को 42 से अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 84 आ गया, ये आपका 8 आ गया, 16 आ गया, ये 4 6 7 1, यानी कितना आया 1764 आया। यानी 42 का स्क्वायर 1764, तो 42 का स्क्वायर ये रहा। आपके पास क्या नंबर है, ये दे रखा है, तो यानी कितना ऐड करूं कि 1764 आ जाए, तो चेक कर लेना। 1764 में 1750 अगर सेपरेट करेंगे तो प्लस का 14 आएगा। यानी आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है 14। अगर इस नंबर में मैं 14 ऐड कर देता हूं ना, 14 में ऐड कर देता हूं तो 1764 आता है। और 1764 किसका स्क्वायर रूट है, 42 का स्क्वायर रूट है, समझ गए। 42 का स्क्वायर नंबर है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, 42 का आपका स्क्वायर नंबर है। अच्छा जी, आपके पास क्या नंबर ऑब्टेंड हुआ, 1764 ऐड करने पर, यानी 1764 आएगा ऐड करने पर। तो 1750 में अगर मैं 14 ऐड कर देता हूं तो 1764 आएगा। और 1764 को आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। उसने ये बोला जो ऑब्टेंड नंबर होगा उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकाल दें किससे, डिवीजन मेथड से। 1764 पेयर बना दिया, 4 4 जा 16, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 यूज करेंगे। 17 में से 16 1, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का ऐड होने पर 8 आएगा। यहाँ पर क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करें कि यानी क्या आ जाए 164 आए। तो देखो 2 लगाते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 164 आपका आएगा। यहाँ पर 2 यूज किया तो यहाँ पर भी 2 यूज कर देते हैं। ये ऐड करने पर 84, ये सेपरेट करने पर कुछ नहीं बता। बोलो आंसर आया नहीं आया, 42। और 42 का ही तो था ये 1764, यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका आंसर। आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम आ जाए तो समझ जाना अपना सही कर रहे। नोट कीजिए। सेकंड वाला पार्ट अपना हो गया है। 252 थर्ड पार्ट बिल्कुल हलवा है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। टू 252 आपका क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। सॉरी, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब 252 के
जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद है ना, तो आराम से पता चले क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर नंबर है, 16 का स्क्वायर नंबर है। और 16 और इसमें कितना डिफरेंस है, 256 में 252 में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 4 का डिफरेंस है। यानी पहला आंसर आ गया, आपको क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। पहला आंसर आपके पास आ भी गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब 4 ऐड करने के बाद इसमें क्या आएगा, देखो दूसरा आंसर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 4 ऐड करने के बाद 256 आएगा, और वो क्या कर रहा है कि ऐड करने के बाद जो ऑब्टेंड नंबर होगा ना, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 252 में अगर 4 ऐड किया तो 256, नया ऑब्टेंड नंबर 256 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, तो 256 का स्क्वायर रूट 16। बोलो आया नहीं आया, यानी पेन उठाने, दोनों आंसर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अपन को तो एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, यानी क्या करना है आपको कंप्लीट प्रोसेस से करना है। तो 252 यहाँ पर पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बना दिया अपन ने। 2 किस स्क्वायर नंबर के आसपास, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तो ज्यादा चला गया, तो यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका था 101। ठीक है, यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 लेंगे, इसमें से कट गया 1 आया, ये पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा। ये ऐड होने पर कितना आया 2, 2 के आगे क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करे कि ये क्या आ जाए, 152 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 2 के आगे मैं 5 लगाता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यानी 125 आता है, अभी कम है। 2 के आगे 6 लगाता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 6 और ये कितना हो गया 15, 156, 156 152 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नंबर तो नहीं आएगा। बचा कौन सा 5, तो यहाँ पर भी आपने ले लिया 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया 125, तो यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया 5। ठीक है, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने पर ये कितना आया 27, और ये ऐड होने पर ये कितना है 30। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता तो आप किस पे फोकस करते, रिमाइंडर पे, लेकिन आपको क्या करना है, ऐड करना है। किस पे फोकस करोगे, इस वाले नंबर पे, यानी 15 का अगला वाला नंबर कौन सा है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 256 और 252 में कौन कितने का अंतर है, 256 और 252 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यानी आपको क्या ऐड करना है, आपको क्या ऐड करना है, +4 लिख दो या 4 लिख दो, एक ही बात है। आपको क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। 4 ऐड करने के बाद वो एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट उसका नंबर बन जाएगा। तो चेक करते हैं, 252 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256 बन जाएगा। और 256 का जो नंबर ऑब्टेंड यानी क्या ऑब्टेंड हुआ 256, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब मैं डिवीजन मेथड से करने के बजाय किससे कर दूं, मैं आपको करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 128, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 6। अब आओ किसी के दिमाग में आएगा ना कि सर यहाँ पर आपने बोला था कि डिवीजन मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज करना ही नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी भी आ जाए। बट अब वो इस प्रोसेस में करना है, जो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, वो किसी भी प्रोसेस से निकाल दो, जब तक उसने बोला नहीं हो, जब तक वो बोले नहीं। आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले प्रोसेस इस मेथड से करना है, लेकिन स्क्वायर रूट तो किसी भी प्रोसेस से निकाल दो ना, उसने बोला थोड़ी है कि स्क्वायर रूट भी इस डिवीजन मेथड से निकालो। समझ गए, ठीक है। तो देखो 16 ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या बनाना है, पेयर, और पेयर भी सेम सेम नंबर के बनेंगे, ये भी याद रखना है। बन गए, इसमें से 2 निकल गया, 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 कितने बार 2, 4 टाइम 2 निकला, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, सेकंड वाला आंसर आया नहीं आया 16, नोट कीजिए। आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। आ जाइए फोर्थ पार्ट।
1825 ये दे रखा है, यस। फोर्थ पार्ट दे रखा है 1825 में क्या ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, तो किस मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। यानी 1825 पेयर बनाएंगे, पेयर 18 किसके पेयर के आसपास है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ज्यादा है, किस पे आएंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर 16, 4 का स्क्वायर यहाँ पर यूज लिया तो 4 यहाँ पर भी यूज लेंगे। ठीक है, इन ये दोनों आपका ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 2 और पूरा का पूरा पेयर आपका उतर जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 के आगे ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 225 आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 के आगे मैं लगा देता हूँ 3 और 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 249। ये ज़्यादा चला गया ना, बोलो गया नहीं, गया गया, इससे ज़्यादा है। यानी अब मैं किस पे आता हूँ, 2 लगाता हूँ और 2 लगाता हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 164 आता है। आता है नहीं आता, आता है। यानी 8 के आगे मैं 2 लगाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 164, यहाँ पर 2 यूज किया तो यहाँ पर भी 2 यूज करेंगे। अच्छा जी सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 61, ऐड करने पर यहाँ पर 84। अब 42 का अगला नंबर, 42 का अगला नंबर क्या होता है, 43। क्या होता है 43, यानी 43 का आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता, यानी क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर किस पे फोकस करते, 61 पे। ऐड करना है तो किस पे फोकस कर रहे हैं, 42 यानी ऊपर वाले पे। ठीक है, तो 42 का अगला नंबर 43 का स्क्वायर होता है। तो 43 का स्क्वायर पता कर ले कितना होता है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो ना, कहाँ दिल दिल छोटा कर रहे हो आप। 12 और 16 17, 9481, 1849, 1849 यानी 43 का आपका स्क्वायर नंबर है। अच्छा दे 43, 1825 और में क्या ऐड करे कि 1849 हो जाए, और 43 का स्क्वायर नंबर है या नहीं, अगला स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। अरे 1825 में क्या ऐड करे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो और 1825 का नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ये 1849 किसका है, 43 का है। तो 1825 में क्या ऐड करें कि 1849 हो जाए, वो ये कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, अपने को पता चलेगा 1849 में 1825 सेपरेट कर लो, कितना ऐड करना है, 24 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ 1825 में 14 मैं ऐड करके देता हूँ, तो 14 सॉरी 24 जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो 1849 आपका आ जाएगा। यानी नया नंबर क्या आया, 1849। उसने बोला कि ऑप्टेन नंबर क्या होगा, 24 ऐड करने के बाद ऑप्टेन नंबर ये होगा। इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकाल लो ना, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। अगर आपको क्वेश्चन उटपटांग दिखे, अजीब सा, डिवीजन मेथड निकाल, यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है और नंबर थोड़ा सा अजीब सा फील हो तो डिवीजन मेथड पे चला जाओ, नंबर थोड़ा इजी फील हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चले जाओ, और नंबर बिल्कुल छोटा हो तो रिपीटेशन मेथड पे चले जाओ। समझ गए, ये चीज याद होनी चाहिए। तो 1849 पेयर बनाया, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, बच गया कितना 2, उतार दिया 49, पूरा का पूरा पेयर ये वाला ऐड होगा। 8 के आगे क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 249, 49 आए तो देखो 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 249 आएगा। तो ये आप कर लेना, यहाँ पर 3 यूज किया तो यहाँ पर भी 3 ऐड करने पर ये 36 और ये सब करने पर 0, यानी 43 आपका क्या आया, आंसर आया। अब देखो 43 का तो 1849 किसका स्क्वायर रूट था, 43 का ही तो था, लेकिन अपन ने निकाल के दिखाना है आपको, आपको निकाल के दिखाना है, दिखा दिया है। नोट कीजिए, आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट की बारी है। फिफ्थ पार्ट 64 यानी इस नंबर 6412 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट नहीं की बात करने कर रहा, क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन किस मेथड से आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6142 राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे,
ऐड करना है ना, तो डिवीजन मेथड पे आएंगे। तो 8 8 जा बोलो 64 हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 8 यूज कर लेंगे। ये ऐड होगा 16, ये सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा पेयर आपने उतार लिया, पूरा का पूरा पेयर उतार लिया। उसके बाद आपको 16 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो जब 16 के आगे जैसे ही आप 1 लगाओगे ना, तो ये तो 161 बन जाएगा। यानी अब आपको सर ये यहीं छोड़ दें, नहीं भी छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने पूरा पेयर नोट किया है, और पूरा पेयर यहाँ पर नोट करने के बाद एक बार कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपने ऊपर से नीचे कैलकुलेशन कोई नंबर नोट किया है, ठीक है। हाँ, अगर रिमाइंडर बच जाता तो नहीं करते, ठीक है। तो 12 16 के आगे 1 लगाएंगे, लेकिन 1 से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 0 लगाता हूँ मैं, 0 लगाता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 0 बन जाएगा। तो 0 क्या है, गंजा है, और गंजे से जो टकरा है वो गंजा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगाता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर भी 0 नोट कर दूंगा, यानी कितना होगा, 0 जाएगा। ये पूरा ऐड होगा 160 और ये होगा 12। किसी के दिमाग में डाउट हो गया सर मेरा रॉन्ग है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो 160 आता है, आ रहा है, यानी वेरीफाई अपना सही भी हो गया। अब 80 का स्क्वायर अगला नंबर क्या होता है, 81 होता नहीं होता, और 81 का आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 ये 8 ये 64 ये 1 ये 6 ये 5 6 5, यानी 6561 आपका 81 का स्क्वायर नंबर है। अच्छा, 81 का स्क्वायर नंबर है 6561 है, अच्छा जी ये है, तो यानी ये आपके पास 6412 है और 6561 है, यानी 6412 में क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या ऐड करना है। तो 6561 में से 64112 आप क्या कर दोगे, 1 2 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो देखो 2 11 में से 2 9 आएगा, ये 5 में से 1 4 आएगा, और 1 यानी 149 आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर इसमें 100 इस नंबर में 149 में ऐड कर दूं ना, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो मैं ऐड करता हूं पहले, तो देखो 1614 मैं इसमें 49 ऐड करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा ना 49 6561 बन जाएगा, और 6561 परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, 81 का, बोलो बना ही नहीं बना, बन गया। अब 6561 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब बनने के बाद जो यानी ये ऑप्टेन नंबर है, इस ऑप्टेन नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट और निकालना है। अब स्क्वायर रूट आप उनको सर निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमको तो पता है कि ये है, लेकिन उसने बोला कि निकालना है, पता है तो भी आपको निकाल के दिखाना है। अजीब सा नंबर है, थोड़ा सा देखते अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो यानी किस मेथड पे जाएंगे, डिवीजन मेथड पे जाएंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड पे चले जाते हैं हम। तो अब आपको पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, क्योंकि ये 81 का स्क्वायर ये है, तो इसका स्क्वायर रूट 81 होगा, लेकिन अपन को तो निकाल के दिखाना है। तो 6561 पेयर बनाया, 8 8 जा 64 आया नहीं आया, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 यूज ले, ये 1 बचा, ये पूरा का पूरा ऐड करने पर 16 आया, इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, ये पूरा का पूरा पेयर नोट कर दिया 16। अब 16 के आगे क्या लगाएं, उसी से मल्टीप्लाई करें कि 1 लगाया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 161 आया नहीं आया, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, ये कुछ नहीं बचा, ये ऐड होने पर 162, बोलो 81 आया नहीं आया, आ गया ना। नोट कीजिए, ये प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, देखो बहुत लंबा हो गया, 13 वीडियो बन चुके हैं इसके, और कल 14वां वीडियो बनेगा, यानी 14 नंबर का वीडियो बनेगा। अब एक पार्ट के साथ फॉर 14 वीडियो, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल लिए, समझ लिया 14 के 14 वीडियो, कहीं पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट में लिख के देता हूँ, किसी भी क्लास में प्रॉब्लम हो जाए तो मेरी गारंटी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।